मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनकी फिजियोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हालांकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिटेल में इसी चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें होना जरूरी है। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जिन ऑर्गन्स को हम पढ़ने जा रहे हैं उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है। कि भाई एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एक एम्ब्रियो डेवलप होते होते मेल ऑर्गेनिज्म यानी मेल ह्यूमन में डेवलप होता है और एक एम्ब्रियो डेवलप होते होते फीमेल बनता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं, कैसे ये डेवलप होते हैं, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें पहली फर्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, दैट इज मोरुला। मोरुला से फिर बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला स्टेज के एंड तक आते आते 3 जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं। 3 जर्म लेयर्स, विच जर्म लेयर्स? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। अब गैस्ट्रुला स्टेज का एंड होता है। गैस्ट्रुला स्टेज के बाद अब आगे क्या होगा? इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स में ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी एक्टोडर्म से एक्टोडर्मल ऑर्गन डेवलप होते जाएंगे, मीजोडर्म से मीजोडर्मल ऑर्गन डेवलप होते जाएंगे, एंडोडर्म से एंडोडर्मल ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते जाएंगे, और इस तरह से इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस से एक पूरा ह्यूमन बॉडी डेवलप होगा। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो प्राइमरीली एंडोडर्म से डेवलप होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मीजोडर्म से डेवलप होता है। इट मींस ये सभी अलग अलग सिस्टम, इनके ऑर्गन्स अलग अलग जर्म लेयर से डिराइव हुए हैं। यानी हमारा देखा जाए तो पूरी जो बॉडी है वो पूरी बॉडी ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है, जो किसी ना किसी डिफाइंड जर्मिनल लेयर से ही डेवलप हुए हैं। तो बात आती है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कौन सी जर्म लेयर से डेवलप हुआ है? तो ये मेनली मीजोडर्म से डेवलप हुआ है। हालांकि इसमें भी कुछ एंडोडर्मल या एक्टोडर्मल कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर मेनली मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो अब जानते हैं कि मीजोडर्म से किस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलप हुआ, कैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंशिएट हुआ, और किस तरह ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंशिएट हुआ। क्या है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थिंग? दैट मेन थिंग इज क्रोमोसोमल पैटर्न। जैसा हम जानते हैं कि अगर किसी एम्ब्रियो के अंदर XX क्रोमोसोमल पैटर्न है तो वो फीमेल में डेवलप होगा, और अगर किसी में XY क्रोमोसोमल पैटर्न है तो वो मेल में डेवलप होगा। तो जाइए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपके सामने जो बोर्ड बना हुआ है व्हाइट कलर का, ये एक मीजोडर्मल प्लेट है, यानी गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर जो मीजोडर्मल प्लेट एस्टेब्लिश हुई है ये वो प्लेट है। और स्पेशली जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये कहां पर हैं? ये एब्डोमिनल रीजन में है, यानी ये मीजोडर्म का वो पार्ट है जिससे एब्डोमिनल रीजन डेवलप होगा, और यहीं पर मीजोडर्म से डेवलप होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए, सबसे पहले इस मीजोडर्म से अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में 1 पेयर गोनेड्स का फॉर्मेशन होगा। इन 1 पेयर गोनेड्स को मैंने मेंशन किया है एज बाइपोटेंशियल गोनेड्स, यानी इन गोनेड्स को अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनिशियली मैं क्या बोल रहा हूं? बाइपोटेंशियल गोनेड। इसका मतलब ना तो ये भी क्लियरली ओवेरी में डिफरेंशिएट हुए हैं, ना ही टेस्टिस में, यानी आगे चलकर ये ओवेरीज में भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं और टेस्टिस में भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। यानी फिलहाल इनमें टेस्टिस या ओवरी दोनों के अंदर डिफरेंशिएट होने की पोटेंसी है, इसीलिए मैंने इनको क्या लिखा है? बाइपोटेंशियल गोनेड्स। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये टेस्टिस में डिफरेंशिएट होंगे या ओवरी में? ये डिपेंड किस पे कर रहा है? क्रोमोसोमल पैटर्न पे। सपोज अगर इस एम्ब्रियो के अंदर सेल्स में क्रोमोसोमल पैटर्न है XY, तो इस Y क्रोमोसोम पर एक जीन होता है जिसका नाम है SRY जीन, यानी सेक्स डिफरेंशिएशन रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। क्या नाम है? सेक्स डिफरेंशिएशन रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। इट इज द नेम ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट टू Y क्रोमोसोम। और हम जानते हैं कि किसी भी जीन से, जीन क्या है? DNA। DNA से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बनता है? HNRNA, फिर बनता है स्प्लाइसिंग से mRNA, और उसी mRNA के ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। तो इसका मतलब फाइनली इस जीन से क्या कोड होगा? कोई प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम है सिंपली, या तो आप बोल सकते हैं SRY प्रोटीन, या इसको आप बोल सकते हैं TDF, यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर।
तो अगर किसी एम्ब्रियो की सेल्स के अंदर ये वाई क्रोमोसोम है तो उस पे SRY जीन है, SRY जीन से कोड होगा TDF प्रोटीन, और TDF प्रोटीन की वजह से ये बाइपोटेंशियल गोनेड्स ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होते होते क्या बन जाएंगे, टेस्टिस। तो इस तरह से जो टेस्टिस का डिफरेंशिएशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, प्रेजेंस ऑफ TDF पर, यानी प्रेजेंस ऑफ SRY जीन पर, यानी प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम पर। चलो इसके अपोजिट देखते हैं कि अगर इस एम्ब्रियो की सेल्स में XX क्रोमोसोमल पैटर्न होता, क्या होता अगर XX क्रोमोसोमल पैटर्न, इट मींस सिंपली देयर इज एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम, इट मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ SRY जीन, इट मींस एब्सेंस ऑफ TDF, और इन द एब्सेंस ऑफ TDF नेचुरली ये बाइपोटेंशियल गोनेड्स किसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ओवेरीज में। इसका मतलब सिंपली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का यानी टेस्टिस और ओवरीज का जो डिफरेंशिएशन है अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो डिपेंड कर रहा है किस पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ TDF पर, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ SRY जीन यानी Y क्रोमोसोम पर। तो चलिए ये तो बात हो गई प्राइमरी या एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स की। एंड व्हाट इज अबाउट सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। जैसा कि मैंने बोला था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेनली मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। बाइपोटेंशियल गोनेड्स जो ये डेवलप हुए थे इनिशियली, जिससे टेस्टिस या ओवरी बना, ये भी ओरिजिन में मीजोडर्मल थे। और बाकी अब हम जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ये सब भी ओरिजिन में कैसी हैं, मीजोडर्मल। तो देखिए किस तरह से अब सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। इन बाइपोटेंशियल गोनेड्स के दोनों तरफ लेटरली वन पेयर नेफ्रोटॉम प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी ओरिजिन में कैसी है नेफ्रोटॉम प्लेट, मीजोडर्मल। इन नेफ्रोटॉम प्लेट्स के 3 हिस्से मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। जो सबसे आगे वाला हिस्सा यानी क्रेनियल मोस्ट एंड दैट इज प्रोनेफ्रॉस, मिडल रीजन इज नोन एज मीजोनेफ्रॉस, और सबसे लास्ट में नीचे ही नीचे यानी कॉर्डल एंड इज मेटानेफ्रॉस। यानी हमने क्या देखा कि बाइपोटेंशियल गोनेड के दोनों तरफ मीजोडर्मल क्या बनी है, नेफ्रोटॉम प्लेट्स, वन पेयर नेफ्रोटॉम प्लेट्स, यानी लेटरल टू द बाइपोटेंशियल गोनेड्स। अब इन नेफ्रोटॉम प्लेट्स के कितने हिस्से हैं, सबसे आगे वाला क्रेनियल मोस्ट एंड प्रोनेफ्रॉस, मिडल पार्ट इज मीजोनेफ्रॉस, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है कॉर्डल एंड दैट इज मेटानेफ्रॉस। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं ये जो वर्ड्स हमको कहाँ सीखने को मिलते हैं, जैसा कि आप डायवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप की किडनीज होती है, किसी में प्रोनेफ्रिक किडनी, किसी में मीजोनेफ्रिक किडनी, किसी में मेटानेफ्रिक किडनी। तो हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में किडनी कैसी है, मेटानेफ्रिक किडनी। तो एक बात तो क्लियर है कि इस मेटानेफ्रोस से ह्यूमन में क्या डेवलप होगी, किडनी। यानी अब हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मेटानेफ्रोस तो किसके लिए डेडिकेट हो चुका है, किडनी के लिए। रही बात प्रोनेफ्रोस की, ह्यूमन में प्रोनेफ्रोस से कुछ डेवलप नहीं होगा, ये पार्ट डीजनरेट हो जाएगा। अब बचा कौन, मिडल पार्ट मीजोनेफ्रोस। तो अब हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस नेफ्रोटॉम प्लेट के कौन से पार्ट से या कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रोटॉम प्लेट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा, दैट इज मीजोनेफ्रोस। तो एक बात क्लियर कि इस नेफ्रोटॉम प्लेट का कौन सा हिस्सा, मीजोनेफ्रोस, किसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में। तो देखिए जो दोनों तरफ की नेफ्रोटॉम प्लेट है, इसके मीजोनेफ्रोस से दोनों तरफ एक एक डक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये आपको रेड कलर की जो डक्ट नजर आ रही है, मैंने मीजोनेफ्रोस को भी किस कलर से रिप्रेजेंट किया है, रेड कलर से, और उससे डेवलप होने वाली डक्ट को भी मैं किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेड कलर से। और इसी डक्ट को, क्योंकि ये मीजोनेफ्रोस से डेवलप हुई है, इसको नाम दिया जाता है मीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या बोलेंगे इस डक्ट को, मीजोनेफ्रिक डक्ट। और इसी का एक और नाम होता है, इसको हम वॉल्फियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। या इसी को हम बोल सकते हैं मेल डक्ट। अब इसका मतलब समझिए, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो डायरेक्टली किससे डिराइव हुई है, मीजोनेफ्रोस से। इसका दूसरा नाम वॉल्फियन डक्ट, इसी को मैं कह रहा हूं मेल डक्ट। इसका मतलब ये वो डक्ट है जिससे मेल के सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। कौन कौन से, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस एंड सेमाइनल वेसाइकल। तो इसका मतलब ये सारे के सारे किसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल के, जो किससे डेवलप हो रहे हैं, मीजोनेफ्रिक यानी वॉल्फियन डक्ट से। तभी तो मैं इस डक्ट को क्या बोल रहा हूं, मेल डक्ट। चल अब
मीजोनेफ्रोस से तो ये वॉल्फियन डक्ट डेवलप हो गई। ओरिजिन में कैसी थी ये? मीजोडर्मल, क्योंकि मीजोनेफ्रोस नेफ्रोटोम प्लेट का पार्ट है और नेफ्रोटोम प्लेट ओरिजिन में कैसी थी? मीजोडर्मल। लेकिन अब इसी नेफ्रोटोम प्लेट के जो लेटरल साइड की मीजोडर्म है उससे एक एक डक्ट यानी वन पेयर डक्ट का फॉर्मेशन और होगा, जो यहां पर मैंने ब्लू कलर से मेंशन करी है। इसका मतलब ये जो ब्लू कलर से बनने वाली डक्ट है, ये जो वन पेयर डक्ट है, ये भी ओरिजिन में कैसी हो गई? मीजोडर्मल। और साथ ही साथ ये जो मीजोडर्मल डक्ट बनी है ये किसके पैरेलल बनी है? ये मीजोनेफ्रिक डक्ट के पैरेलल बनी है, इसलिए इस डक्ट को हम नाम देंगे पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, या इसी का एक और नाम होता है मुलेरियन डक्ट, या इसी को हम बोलते हैं फीमेल डक्ट। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये डक्ट कौन से सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगी? फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें आएंगे वेजाइना, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स। इसका मतलब हमारे पास 2 पेयर मीजोडर्मल डक्ट्स अवेलेबल हैं। ये अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात चल रही है, जहां पर बाइपोटेंशियल गोनेड्स के दोनों तरफ यानी लेटरल साइड में मीजोडर्म से ही एक एक पेयर डक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है, 1 पेयर वॉल्फियन डक्ट एंड 1 पेयर मुलेरियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट कैसी है? मेल डक्ट, यानी ये मेल के सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करेगी, जबकि जो मुलेरियन डक्ट है ये फीमेल डक्ट है, जिससे फीमेल के सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। अब सवाल ये आता है कि इस स्टेज पर इस एम्ब्रियो को हम क्या बोल सकते हैं? ये एम्ब्रियो मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो है? क्या इस स्टेज पे हम इसको कुछ ऐसा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि इसके गोनेड्स कैसे हैं? बाइपोटेंशियल। इसके पास डक्ट्स भी दोनों तरह की हैं, 1 पेयर वॉल्फियन डक्ट जो मेल डक्ट है, 1 पेयर मुलेरियन डक्ट जो फीमेल डक्ट है। तो क्या इसको अभी मेल या फीमेल हम कह सकते हैं, कह पाएंगे क्या इसके ऑर्गन्स के बेसिस पर? नहीं। इसका मतलब फिलहाल ये पूरा एम्ब्रियो ही बाइपोटेंशियल एम्ब्रियो है, यानी इस स्टेज से ये एम्ब्रियो आगे चलकर एक मेल में भी कन्वर्ट हो सकता है और एक फीमेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी फिलहाल इस एम्ब्रियो के पास दोनों तरह के सेक्स में डिफरेंशिएट होने की कैपेसिटी है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइपोटेंशियल एम्ब्रियो। इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अब इसका मतलब ये हुआ, क्या इस एम्ब्रियो की सेल्स के पास सेक्स क्रोमोसोमल पैटर्न अवेलेबल नहीं है? है, लेकिन अब उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। यानी अभी तक उसका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, यानी अभी तक उसका जो इफेक्ट है जिसकी वजह से ये सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएट होने वो आना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए ये अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कैसी है? बाइपोटेंशियल। यानी अब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। किस तरीके से? जैसा बाइपोटेंशियल गोनेड का डिफरेंशिएशन मैंने समझाया था कि अगर इस क्रोमोसोम का पैटर्न यहां पर XY क्रोमोसोम पैटर्न हो, उसके Y क्रोमोसोम के पास SRY जीन है जिससे बनेगा TDF, तो TDF की वजह से ये बाइपोटेंशियल गोनेड बनेंगे टेस्टिस। तो अगर ये बाइपोटेंशियल गोनेड टेस्टिस में डिफरेंशिएट होते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि इन दोनों डक्ट्स में से यानी वॉल्फियन और मुलेरियन डक्ट्स में से डक्ट कौन सी डेवलप हो? हम चाहेंगे वॉल्फियन डक्ट डेवलप हो, क्योंकि टेस्टिस के साथ कौन से सेक्स ऑर्गन डेवलप होने चाहिए? मेल के एपिडाइमिस, वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल। लेकिन उसके लिए हम ये चीज चाहेंगे कि मुलेरियन डक्ट डीजनरेट हो, क्योंकि टेस्टिस के साथ ये मुलेरियन डक्ट डेवलप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुलेरियन डक्ट से क्या बनेगा? वेजाइना, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। तो ये कैसे पॉसिबल है? XY क्रोमोसोमल पैटर्न का जो इंपैक्ट था, जिसमें स्पेशली Y क्रोमोसोम के SRY जीन का इंपैक्ट किस पे आया? बाइपोटेंशियल गोनेड्स पर। SRY जीन का काम खत्म, TDF का काम खत्म, उसने तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डिफरेंशिएट करा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इन डक्ट्स के डिफरेंशिएशन में कौन रोल प्ले करेगा? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टेस्टिस के साथ डक्ट कौन सी डेवलप हो? वॉल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट को क्या होना पड़ेगा? डीजनरेट। तो सवाल यह आता है कि मुलेरियन और वॉल्फियन डक्ट दोनों में से डोमिनेंट डक्ट कौन है? डोमिनेंट डक्ट इन द मीन्स ऑफ नेचर, कि दोनों में से डोमिनेंट डक्ट कौन है? मुलेरियन डक्ट। अगर मैं इन दोनों डक्ट्स में से बात करूं तो मुलेरियन डक्ट ज्यादा डोमिनेंट है। अगर इन दोनों को डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाए तो मुलेरियन डक्ट डेवलप हो जाएगी, और जो डोर्मेंट डक्ट है यानी जो वॉल्फियन डक्ट है वो मुलेरियन डक्ट की डोमिनेंस से डीजनरेट हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब जब यहां पर टेस्टिस फॉर्म हो गया ड्यू टू TDF, तो हमें डोमिनेंट डक्ट को तो डीजनरेट करवाना है, और जो डोर्मेंट डक्ट है, सोई हुई डक्ट है, उसको जगाना है। तो ये काम अपने आप होगा? नहीं होगा। ये काम SRY जीन या TDF करेगा डायरेक्टली? नहीं करेगा। तो फिर ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा टेस्टिस। तो अगर TDF की वजह से यहां पर ये टेस्टिस डिफरेंशिएट हुए हैं, तो टेस्टिस के अंदर 2 तरह की सेल्स बनेंगी, सर्टोली सेल्स और लीडिक सेल्स।
एम्ब्रियोनिक टेस्टिस के इन सर्टोली सेल से एक हार्मोन रिलीज होगा AMH, या इसी को बोलते हैं MIH। इसका मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन या मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो नाम से ही क्लियर है कि ये कौन सी डक्ट को सप्रेस करके उसे डिजनरेट करेगी, दैट इज मुलेरियन डक्ट। और यही हम चाहते थे कि टेस्टिस के साथ मुलेरियन डक्ट डेवलप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फीमेल डक्ट है, क्योंकि वो वेजाइना, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब बनाती है, वो डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो उसको डिजनरेट कौन करवाएगा? इस एम्ब्रियोनिक टेस्टिस की सर्टोली सेल से रिलीज होने वाला AMH। अब लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जो सोई हुई डक्ट है, डोरमेंट डक्ट है, वॉल्फियन डक्ट, उसको डेवलप कराना है, क्योंकि टेस्टिस के साथ हम क्या चाह रहे हैं? एपिडाइमिस, वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल डेवलप हो। तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? ये जो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस की लीडिंग सेल्स है, इनसे स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरॉन बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में है, ये नैनोग्राम लेवल पे होता है। इट इज नॉट सफिशिएंट टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और अदर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ऑर्गन्स। लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरॉन स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, इट इज सफिशिएंट टू स्टिमुलेट वॉल्फियन डक्ट, इट इज सफिशिएंट टू डिफरेंशिएट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल्स फ्रॉम वॉल्फियन डक्ट। तो देखिए, अगर यहां पर SRY जीन हुआ, SRY जीन की वजह से TDF बना, TDF की वजह से टेस्टिस बने, टेस्टिस के अंदर दो तरह की सेल्स बनी, सर्टोली और लीडिक सेल्स। सर्टोली सेल से एम्ब्रियोनिक लाइफ में रिलीज हुआ AMH, जिसने डोमिनेंट मुलेरियन डक्ट यानी फीमेल डक्ट को क्या कर दिया? डीजनरेट। और जो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस की लीडिक सेल से उससे रिलीज हुआ टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टोस्टेरॉन इस वॉल्फियन डक्ट को इंड्यूस करेगा, इसे डेवलप करवाएगा और इससे एपिडाइमिस, वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल बनेंगे। इसका मतलब टेस्टिस के साथ कौन डेवलप हुए? मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करने वाली डक्ट थी, वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या हो गई? डीजनरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी एडल्ट मेल की बात करें, तो क्या एडल्ट मेल के अंदर हमें मुलेरियन डक्ट या उससे डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी? नहीं, क्योंकि मुलेरियन डक्ट तो एक मेल में एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या हो गई थी? डीजनरेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ AMH रिलीज्ड बाय सर्टोली सेल ऑफ द एम्ब्रियोनिक टेस्टिस। तो इसका मतलब एक एडल्ट मेल के अंदर हमें मुलेरियन डक्ट या उससे बनने वाले ऑर्गन्स दिखाई नहीं देंगे। हाँ, उसका रेमनेंट जरूर हमें नजर आएगा एक मेल के अंदर, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक अट्रिकल, जो प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की वॉल में। एक टाइनी साइक्लाइक स्ट्रक्चर है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वॉल में एम्बेडेड है, और वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मेल में भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या थी? मुलेरियन डक्ट, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या हो गई थी? डीजनरेट। और ये उसका क्या रखा हुआ है? रेमनेंट। तो इसका मतलब एक एडल्ट मेल में हमें मुलेरियन डक्ट का क्या मिलेगा? रेमनेंट। और डेवलप्ड हुई हुई डक्ट कौन सी मिलेगी? वॉल्फियन डक्ट, जिससे डेवलप होकर क्या बन चुके होंगे? एपिडाइमिस, वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल। तो ये बात तो किसकी हुई? मेल की, कि किस तरह से XY क्रोमोसोमल पैटर्न की वजह से, यानी SRY जीन और उससे बनने वाले TDF की वजह से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएट हुए। कौन? टेस्टिस। और किस तरह से टेस्टिस से रिलीज होने वाले इन हार्मोन्स ने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल को डेवलप किया, किस तरह से मुलेरियन डक्ट को डिजनरेट किया और वॉल्फियन डक्ट को डेवलप किया। इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन दो अलग अलग लेवल पे हुआ है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट डिपेंड कर रहा है किस पर? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द TDF यानी SRY जीन यानी Y क्रोमोसोम पर। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ AMH और टेस्टोस्टेरॉन पर। तो ये किसका डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में पड़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर XX क्रोमोसोमल पैटर्न हो, सपोज इस एम्ब्रियो की सेल्स में XX क्रोमोसोमल पैटर्न है, तो क्या इंपैक्ट आएगा? एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम यानी एब्सेंस ऑफ SRY जीन यानी एब्सेंस ऑफ TDF। इन द एब्सेंस ऑफ TDF ये बाई पोटेंशियल गोनेट किस में डिफरेंशिएट होंगे? ओवरीज में। अगर ये ओवरीज बनेंगे तो ओवरीज से एम्ब्रियोनिक लाइफ में इस तरह का कोई AMH या टेस्टोस्टेरोन जैसा हार्मोन या सब्सटेंस रिलीज नहीं होगा। तो एक बात बताइए कि अगर यहां पर ओवरीज बन गई और उनसे AMH या टेस्टोस्टेरोन जैसा कोई सब्सटेंस या हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, तो बताइए इन डक्ट्स में से कौन सी डक्ट डेवलप होगी? जो नेचुरली डोमिनेंट डक्ट है, एंड दैट इज मुलेरियन डक्ट। और यही हम चाहते हैं कि ओवरीज के साथ डक्ट कौन सी डेवलप होनी चाहिए? मुलेरियन डक्ट। तो क्या उसको डेवलप करने के लिए किसी तरह के किसी केमिकल या हार्मोन की जरूरत है? नो, वो नेचुरली ही इतनी डोमिनेंट डक्ट है कि अगर यहां पर कोई केमिकल नहीं आएगा तो मुलेरियन डक्ट खुद डेवलप हो जाएगी। क्या बना देगी? वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, और वो अपनी डोमिनेंस से किसको डिजनरेट करवा देगी? वॉल्फियन डक्ट को, जिससे कुछ भी डेवलप नहीं हो पाएगा। और यही हम चाहते थे कि ओवरीज के साथ मुलेरियन डक्ट तो डेवलप होकर फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाए और वॉल्फियन डक्ट क्या हो जाए? डिजनरेट। और ऐसा ही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ TDF, SRY जीन यानी Y क्रोमोसोम, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे ओवरीज, और ओवरीज से कोई AMH या टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा,
और इन द एब्सेंस ऑफ एएमएच और टेस्टोस्टेरोन डक्ट कौन सी डेवलप हो जाएगी? मुलेरियन डक्ट, जिससे फीमेल सेकेंडरी ऑर्गन्स बन जाएंगे, जबकि वॉल्फियन डक्ट उसकी डोमिनेंस की वजह से, मुलेरियन डक्ट की डोमिनेंस की वजह से क्या हो जाएगी? डीजनरेट, जिससे मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होगी। यानी एक कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स बच गई? प्रोस्टेट ग्लैंड बच गई, काउपर्स ग्लैंड बच गई, फीमेल में बार्थोलिन्स ग्लैंड और पैरायोथल ग्लैंड ऑफ स्किन बच गई। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर्स जो मेल और फीमेल के हैं, लाइक मेल में पेनिस, स्क्रोटम, जबकि फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। ये सभी स्ट्रक्चर्स किस तरह से एम्ब्रियोनिकली डिफरेंशिएट होती हैं, डेवलप होती हैं, ये इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस मैंने आपको समझाई है, जो आपके लिए सफिशियंट है। इसको यहाँ पर याद करके चलें। एक छोटी सी बात फिर से यहाँ पर जान लेते हैं कि एक मेल के अंदर डक्ट कौन सी डेवलप हुई? वॉल्फियन। तो रेमनेंट किसका मिलेगा? मुलेरियन डक्ट का। जबकि फीमेल के अंदर डक्ट कौन सी डेवलप हुई? मुलेरियन डक्ट। तो उसमें रेमनेंट किसका मिलेगा? वॉल्फियन डक्ट का। तो अब यहां पर ये डेवलपमेंट की प्रोसेस हमने जानी। एक बार फिर से इसको ब्रीफ कर रहा हूं, सिंपली देख लीजिए। ये जितने भी ऑर्गन्स मैंने यहां पर डेवलप किए हैं, ये सब मीजोडर्म से डेवलप हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हाँ, कुछ ऑर्गन्स, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ कंपोनेंट्स ओरिजिन में एंडोडर्मल या एक्टोडर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स क्या है? मीजोडर्मल। और इनफैक्ट जितने ऑर्गन्स मैंने यहां पर आपको समझाए हैं वो सभी कैसे ओरिजिन में? मीजोडर्मल। चाहे वो गोनैड्स हो, चाहे वो मुलेरियन व वॉल्फियन डक्ट से डेवलप होने वाले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो। तो सबसे पहले मीजोडर्म से डेवलप हुआ बाइपोटेंशियल गोनैड। इनिशियली ये डिफरेंशिएटेड नहीं था। इसका डिफरेंशिएशन डिपेंड करेगा क्रोमोसोमल पैटर्न पर, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम यानी एसआरवाई जीन यानी टीडीएफ पर। दूसरा यहाँ पर अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में दोनों डक्ट्स फॉर्म होंगी, मुलेरियन डक्ट यानी फीमेल डक्ट और वॉल्फियन डक्ट यानी मेल डक्ट, लेकिन इनका डिफरेंशिएशन डिपेंड करेगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एएमएच और टेस्टोस्टेरोन पर, जो डिपेंड करेगा कि टेस्टिस डिफरेंशिएट हुआ है या ओवेरी।